कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं। कौन कहते हैं, है ना? कौन कहते हैं कि भगवान पाते नहीं, यानी खाते नहीं? शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। हमारे कार्यक्रम के घरधनी भंवरलाल जी परमार साहब, आप जी की ओर से 101 रुपए का प्रसाद भगवान सत्यदेव के चरणों में फिर दे देंगे, याद रखिए उनको दे देंगे। और साथ ही परमात्मा के भक्त हैं तो कहते हैं ना कि भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन सत्यदेव की कथा को हम भूल कर बैठे हुए हैं। बड़े आनंद की कथा है। और दूसरी यदि कथा सुनना हो तो भगवान का तो फिर कोई पार ही नहीं। 1000 नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के। एक भक्त ने कहा है ना, वो सांवरिया थारा नाम 1000, ये नाम 1000, मैं किया लिखूं कुंकू पत्री। कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे काया रोगवाल के आने को कुंको पत्थरी। कोई कहे काया रोगवाल कैसे लिखो कुंको पत्थरी। सांवरिया थाना वो गिरधारी थाना, नाम 1000 नाम 1000 के आने को कुंको पत्थरी। यशोदारो, कोई कहे देवकीरो, कोई कहे 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 नंद जीरो लाल किया लिखो कुंको पत्थरी। हो कोई कहे नंद जीरो लाल
सांवरिया तारा नाम हजार, नाम हजार, किया लिखूं तुमको पत्री। सांवरिया तारा नाम हजार, नाम हजार, किया लिखूं तुमको पत्री। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैंने सोचा था कि अब तो माताओं ने चाय भी पी ली है, अब तो जयकारा ईमानदारी से लगेगा, लेकिन माताओं ने तो और बैटरी डाउन कर ली। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोलिए महाकाल सरकार की जय हो, भक्तों और भगवान की जय हो। तो फैसला आपको करना है कि कथा कौन सी सुननी है। क्या सत्यदेव की सुना दूं? बोली कि गुरुजी आपकी इच्छा हो जो सुने, ऐसा तो फिर सत्यदेव की सुनो। दुर्गाबाई सिसोदिया उज्जैन से पधारे हैं। दुर्गाबाई सिसोदिया की ओर से 51 रुपए का प्रसाद भगवान सत्यदेव के चरणों में अर्पण। बोली सत्यदेव भगवान की जय। तीर्थ नेमी शारण्य है, कलिमल कलुष विहीन, रहते थे वासोद जी तप करने में, रहते थे वासोद जी तप करने में, रहते थे वासोद जी तप करने में। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे। रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे, अति ही प्रवीण व्याख्याता थे। धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व को सबको समझाया करते हो, सबको समझाया करते हो, सबको समझाया करते। यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे, गाया बतलाया करते थे, गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय स्वर्गाधिक आए, उनके समीप में एक समय ऋषिशोनकादिक आए। बोले सत्यदेव भगवान की जय। तो तीर्थ नेमी सारणी कलिमल कलुष वेन, यानी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है आज तक। नेमी सारणी नाम का तीर्थ है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। बुरा मत मानना, आप में भी कई सारी माताएं भक्त ऐसे हो सकते हैं कि जिनके घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि कलयुग कहां रहता है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है ना, जब वो कलयुग आया था, राजा परीक्षित उस कलयुग को मारने के लिए जब दौड़े अपनी खड़ग लेकर, तो पूरी पृथ्वी का उसने चक्कर लगा दिया और कहीं बचने का ठोर ना मिला, तो कलयुग उनके चरणों में गिर गया। कहने लगा महाराज
होई वही राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वही शाखा। हो गुरुदेव। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देखिए, सतयुग का समय गुजर गया, त्रेता युग का समय गुजरा, द्वापर का समय गुजरा, ये समय मेरा है, कलयुग का। मुझे परमात्मा ने पहुंचाया है। यदि आप मुझे मार देंगे तो आप परमात्मा के कार्य में विघ्न करने के दोषी माने जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, देखो कलयुग, तुम बड़े पापी हो, दुष्टी हो, आतताई हो। तुम्हारे आने से गौ माता का क्या हाल हो गया है। गौ माता के तुमने 3 पैर काट दिए, धर्म रूपी बेल को तुमने आहत कर दिया, तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, आप मुझे ऐसी जगह बता दो जहां मैं रह सकूं। तो उन्होंने कहा कि जहां पर लोग मदिरा पान करते हो वहां तुम रहना। अब ध्यान देना, कलयुग कहां रहता है। फिर आप उसमें से देख लेना कि हमारे घर में कलयुग है कि नहीं है। जिस घर में जो लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग तुम रहना। जहां जीव हिंसा होती है, यानी जानवरों को सताया जाता है, वहां तुम रहना। जहां लोग जुआ खेलते हैं, यानी धृत कीड़ा करते हैं, वहां तुम रहना। और जो लोग पर नारी पर कुदृष्टि डालते हैं, उसके हृदय में तुम रहना। कलयुग ने कहा, महाराज देखो, मैं भी भगवान का भेजा हुआ एक समय हूं। आपने जितने भी स्थान दिए, बड़े बुरे स्थान दिए, क्या कोई एक आध अच्छा स्थान मुझे नहीं दे सकते। तो राजा परीक्षित को दया आ गई। उन्होंने कहा, जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास, यानी सोने में कलयुग का। अब माताएं सोचेगी कि गुरु महाराज फिर तो कलयुग से हम बच ही नहीं सकते। ऐसी कौन सी माताएं जिसके पास सोना नहीं होगा। नहीं, ये सोना नहीं जो चुराया हुआ सोना हो, बेईमानी का सोना हो, कहीं रास्ते से मिला हुआ सोना हो, उसमें कलयुग का वास होता है। तो तीर्थ नेमि सारण में कलयुग का वास कभी नहीं है। और जिन माताओं हमारे भक्तों के घर में मांस मदिरा का सेवन न होता हो, घर के लोग जुआ ताश पत्ती न करते हो, और एक निष्ठ पत्नी व्रतधारी हो, वहां कलयुग कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज का समय ऐसा है कि एक घर में सतयुग हो सकता है, एक घर में कलयुग हो सकता है, एक घर में त्रेता युग हो सकता है। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादिक उत्सुकता से पहुंचे और पूछा प्रश्न एक, अभिनंदन कर अति श्रद्धा से। हे मुनि कृपालिय कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम आराधन क्या है। मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। वैसे तो हमने अनेक कथाएं सुन ली हैं, भागवत जी भी सुन ली, गीता जी भी बचे लिया, शिव पुराण भी सुन लिया, लेकिन मन वांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। तो महात्मा जी कहने लगे, ऋषियों की ये बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मृति वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। बोले सत्यदेव भगवान की जय। तो नेमि सारण वन में
एक बड़ा भारी बरगद का पेड़, उस पेड़ की शाखाएं 10-10 कोस तक फैली हुई। कितनी? अरे जय हो। 10-10 कोस तक फैली हुई है। अब आप कहेंगे कि महाराज तुमने भी गजब कही थी, कहीं 10 कोस तक बरगद को पेड़ हमने तो नहीं देखे। ऐसा नहीं, ये कब की बात है? ये सतयुग की बात है। सतयुग में ऐसी ही व्यवस्था थी महाराज। सतयुग में, अच्छा आपको पता है सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी थी? कथाएं सुनने जाते हैं, सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी थी? 1 लाख साल की। सतयुग में सत ही सत था, पाप बिल्कुल नहीं था, यानी 16 आना सत्य। मनुष्य की ऊंचाई कितनी थी पता है आपको? 21 हाथ के थे। अरे 21 हाथ के थे। सतयुग था 1 लाख साल की उम्र। उसके बाद आया त्रेतायुग, 1 शून्य कम हो गई। मनुष्य की आयु कितनी रह गई? अमृतलाल जी नहीं, 10,000। 1 लाख में से 1 शून्य गई तो 10,000, 10,000 साल की। लेकिन त्रेतायुग में 16 आना सत्य था। सतयुग में त्रेतायुग आते आते 4 आना, उसमें पाप भी समाविष्ट हो गया। तो त्रेतायुग में जब 4 आना पाप हो गया, रावण ने सीता का हरण कर लिया। किया था क्या? लेकिन पाप 4 आना ही था उसके मन में। सीता का हरण करके ले गया, लेकिन सीता को रखा बिल्कुल सुरक्षित, क्योंकि पाप था खाली 4 आना मानना। मनुष्य की आयु रह गई 10,000 साल की और ऊंचाई रह गई 14 हाथ। उसके बाद आया द्वापर युग, 1 शून्य और कम हो गई, तो मनुष्य की आयु रह गई 10,000 साल। और पाप और पुण्य बराबर हो गया, 8 आना पाप 8 आना पुण्य, यानी 50-50। ने जहां बराबरी हो जाती है तो वहां टक्कर हो जाती है। तो 50-50 हो गया, बराबर हो गया, तो वहां हो गई टक्कर। और हो गई क्या? महाभारत हुई क्या? भाई भाई में, क्योंकि बराबरी हो गई, मैं बढ़ूं कि मैं बढ़ूं, ये हो गई टक्कर, महाभारत। मनुष्य की ऊंचाई रह गई 7 हाथ। उसके बाद आया है ये कलयुग, 1 शून्य और कम हो गई, मनुष्य की आयु रह गई 100 साल। ने 100 साल भी पहले जो पूरे करने वाले थे उनने कर लिए। अब तो ये हालत हो गई है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र से ही बच्चों के लिपिड प्रोफाइल की जांच कराओ। कई बच्चे प्रार्थना में खड़े खड़े उनको अटैक आ गया, स्कूल में टेबल पे बैठे बैठे अटैक आ गया। कितनी उम्र रह गई है? और कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा को भूल रहे हैं, परमात्मा को भूल रहे हैं। हमें परमात्मा की प्रसाद अच्छी नहीं लगती है। बुरा मत मानिए, आज से 10 साल पहले जब हम कन्या भोज कराते थे, कन्याओं को बुलाते थे, उनको खीर जिमाते थे, तो कन्याएं खूब चाव से खीर पूड़ी खाती थी। अब तुम कन्या भोजन करेंगे और फिर खीर रखो तो 10 में से 8 कह देगा कि हमारे खीर नहीं खाए। न कुरकुरा को आंखों खोखो मिल दो तो खाई जाए कि नहीं। यानी भगवान का प्रसाद भी हमें अपनी भाने लगा है। तभी ये घोर कलयुग आ रहा है। तो सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहने लगे, महाराज आपने बिल्कुल सही बात कही। परमात्मा के भक्त मांगीलाल जी सेमलिया वाले की ओर से 51 रुपए का प्रसाद भगवान सत्यदेव के चरणों में अर्पण। भगवान आपको और आपके प्यारे परिवार को खुशहाल रखे। कि भगवान की कथा न रुचेगी उन्हें, भगवान की कथा न रुचेगी उन्हें। भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। माफ करना, अगर भगवान की कथा की जगह या एक नचनिया को बुला लेते, कोई के तेड़ो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एरे मेरे का काकड़ों का भी जो है नहीं, मोटरसाइकिल की छुट्टी पड़ता, यानी पंडाल में मनक भी नहीं माता। माता का बूढ़ा बूढ़ा डोकरावण भी उठी गया, अरे नाना रे मारे भी लई चल यार, अब कितना दिन जीर्णो है, जाते जाते एक बार वो भी देखेंगे। तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी उनको। नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे,
भगवान की कथा नर से नई शास्त्र की बात पे ध्यान करेंगे, नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, नई शास्त्र की बात पे ध्यान करेंगे। की बात पे ध्यान, भगवान की कथा नर से नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरे, नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरे, नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरे, नए शास्त्र की बात पे ध्यान, नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरे। तो करी खंडन तीर्थ मंदिर का। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दुनाल जाके रजक परिवार को कि इतना सुंदर भव्य मंदिर इन्होंने बनाया है। हर जगह नहीं मिलता है कि एक समाज के लोग इतना सुंदर मंदिर बना दे, धर्मशाला बना दे। कहीं ना कहीं इनका परमात्मा से एक निष्ठ प्रेम है। लेकिन आजकल के लोगों को अरे कहीं हो मंदिर में जावा से, कहीं हो सोमती नावने से, सोमती का भी है ना मंदिर, सोमवती माता का। क्या होता है सोमवती नहाने से, क्या होता है कथा सुनने से। ऐसी उल्टी बात करेंगे, भगवान की कथा निभाएगी। भगवान की कथा के लिए 4-4 चोंगे लगा देंगे तो भी उनको नहीं सुनाएगा। जैसे कुंभकर्ण थो नहीं, कुंभकर्ण के उठाने का लिए पहला हाथी को ले गए, चिंगाड़ लगाई, ढोल बजाए गए, के कान में ढोल बजाए गए, घंटे घड़ियाल बजाए, बैंड बाजे बजाए, लेकिन नहीं उठा। ने जैसे ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया ना तो खट करके उड़ गया। तो कथा के लिए 4 चोंगे भी लगा देंगे तो इनके कान तक आवाज नहीं जाएगी। ने कोई इनकी बुराई करते होगा नहीं तो पड़ोस कोठी की आड़ में सिर्फ सुना ही जाएगा। सब जान ही रही हूं, हमारी बात कर रही होती, बुराई करता हो तो दीवार की आड़ में सिर्फ सुना जाएगा। ने भगवान कथा चोंगे लगा तो नहीं सुनाएगा। ने खाने का नोता होगा फलानी जगह भंडार हो तो पगे पगे खाचरोत पहुंची जाएगा। लेकिन भगवान की कथा में जाने में इनके पांव ही नहीं बढ़ेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नई पुण्य कथा और दान करें, नए पुण्य कथा और ध्यान धरे, नई पुण्य कथा और दान करेंगे, पुण्य कथा और ध्यान धरे। अच्छी नहीं लगेगी तो अन्न न पावत भोजन को और शुद्ध न पावत पानी, न तो शुद्ध अन्न मिलेगा न शुद्ध पानी मिलेगा। नाना प्रकार की ऐसी ऐसी बीमारियां संसार में आएगी जिसके बारे में इन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। क्या आपने ये मान लिया है कि कोरोना जैसी बीमारी आई थी, हम घर के घर में बंद हो गए थे, जैसे हम गाय बैल के मुच्छा लगाओगे नहीं ऐसा अपने लगी गया था, ऐसी बीमारी अब नहीं आएगा? क्या ऐसा मान के बैठे? अरे क्या अब ऐसी बीमारी नहीं आएगा? क्या हम ऐसे भगवान के भगत बन गए हैं कि उसको देख के हमारे अंदर इतने परिवर्तन आ गए हैं? नहीं आएगा और आ सकता। इसलिए
नारद जी कहने लगे नाना प्रकार की बीमारियां आएगी, जैसा आपने मुझसे पूछा है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था कि एक बार करतल कर वीणा गावत हरिगुण परम प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज भगवान के धाम को गए और जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। आलोट से पधारे बद्रीलाल जी पटेल साहब, आपकी ओर से एक बार फिर से 101 रुपए का प्रसाद भगवान सत्यदेव के चरणों में अर्पण, और 51 रुपए हमारे राम प्रसाद जी खालोटिया, आरपी खालोटिया, साउंड वाले हमारे रजक समाज के बंधु हैं, बड़े ही भगवत भक्त हैं और बड़ा ही सुंदर टेंट और साउंड का इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम्। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकार भुजग शयनम, यानी शांत है भगवान, शांत चित्त बैठे। देखिए जिस मनुष्य में हम सब में भगवान का वास है, लेकिन किसमें कितना है इस श्लोक से आप समझ सकते हैं। इसमें नापतोल बताया, डिग्री बताई है कि भगवान कैसे शांत। स्वामी जी ने कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राय, हर जीव में भगवान का वास है, लेकिन ज्यादा कम है। जिसमें ज्यादा वास है ना भगवान का, वो शांत रहेगा, छोटी सी बात में उबल नहीं जाएगा। यानी परमात्मा का उसमें अंश ज्यादा है। भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, यानी भुजंग को देखकर, सर्प को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान भुजंग की शैया पर, यानी जिसमें भगवान का ज्यादा वास होगा वो छोटी मोटी घटनाओं से घबराता भी नहीं। पद्मनाभम, जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुए संसार की उत्पत्ति। विश्वधारम गगन सदृश, मेघवर्ण, भगवान का स्वरूप मेघवर्ण, यानी वर्षाकालीन मेघ की तरह भगवान श्याम वर्ण यानी सांवरे हैं। देखिए भगवान ने जितने भी अवतार लिए ना, भगवान ने अपने सांवरे स्वरूप को ही आगे किया। क्यों? हमारे दिनेश जी परमार दुनालजा वाले की ओर से 51 रुपया भेंट। भगवान सत्यदेव आपके और आपके प्यारे परिवार को खुशहाल रखे। नरसिंह जी सिसोदिया जी उज्जैन वाले की ओर से 101 रुपए का प्रसाद भगवान सत्यदेव के चरणों में अर्पण हुआ है। भगवान आपको और आपके प्यारे परिवार को खुशहाल रखे। भगवान मेघवर्ण है। एक संत ने बड़ी ही मधुर वाणी में भगवान का चिंतन किया है। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। भगवान कैसे मेघवर्ण शुभांगम, इन्हें वर्षाकालीन मेघ की तरह श्याम है। तो नारद जी जब वहां गए भगवान वैकुंठ धाम को, देखा भगवान के 4 हाथ है, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना
गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जाओ गोविंद आपकी जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो जय हो।
भगवान की ऐसी सुंदर झांकी को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हमें रोज प्रातःकाल उठकर भगवान के इस स्वरूप का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। हम किनका चिंतन करें, किनकी पूजा करें, माफ करना। आप पाड़िया महाराज की पूजा करोगा, परी माता की पूजा करोगा, कालका माता की पूजा करोगा, फिर दिल में भी आई है ना, आई जा कोई फिर जैसे वो करते वो भी करने लगे। सभी देवता अपने अपने जगह अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रस्त लोग हैं उन ग्रस्त लोगों को तो भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सत्यदेव भगवान का ध्यान करो, लड्डू गोपाल जी का ध्यान करो, भगवान को भोग लगाओ। अब